सभी को मेरा नमस्कार। गुरुजनों का आदेश हुआ है कि आज आपको बुलवाया जाए। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौरसिया है। मैं भारत के मध्य प्रदेश के सतना जिले के अमरपाटन के समीप लालपुर गांव का रहने वाला हूं और मेरी शिक्षा बीए तक कंप्लीट है। उसके बाद मैंने आईटीआई की। आईटीआई में टॉप करने के बाद मैंने अपना स्वयं का व्यवसाय चालू किया। स्वयं का व्यवसाय चालू करने के बाद मैंने एक दुकान खोली। दुकान में स्ट्रगल करते करते मैंने क्योंकि स्वयं का व्यापार चालू किया। उसके बाद आरसी सर ने हमको कई टॉपिक दिए हैं। उसके बाद आरसीएम में आने की कहानी। आरसीएम में आने की कहानी इतनी जबरदस्त है कि मैं, जैसे एक माँ होती है, मुझे तो दो दो मामाओं ने लाके इसमें फंसाया था। मेरे एक मामा है शिवम चौरसिया जी, एक मुरलीधर चौरसिया जी। दो दो मामा मैहर से चल के आए, मुझे आरसीएम में फंसाए। मैं अपनी बढ़िया दुकानदारी कर रहा था, फर्स्ट क्लास। 2009 की बात है। और उनके कहने पर हमने सिस्टम पे आए और उसके बाद सिस्टम में जो भी हुआ उसके बाद हम 2017 में पुनः वापस आए। 2017 में आने के बाद दोबारा लाने का श्रेय हमारे मित्र संतोष प्रजापति जी का है, जो कि इस सिस्टम में हमको दोबारा लाए। मैं पूरी तरह से निगेटिव हो चुका था। निगेटिव होने के बाद संतोष जी हमको लाए। सक्सेना जी का अथक प्रयास था इसमें और गुलाबधर दुबे जी का अथक प्रयास था इस सिस्टम में लाने का कि पुष्पेंद्र चौरसिया जी वापस आए। वापस आने के बाद हम इसमें काम करना ही चाहते थे और हमारे अपलाइन का महत्व, हमारे अपलाइन श्री जेके सक्सेना जी, श्री गुलाबधर दुबे जी, ये मेरे प्रेरणादायक गुरुजन हैं, जिनके लिए मैं शानदार तालियां चाहता हूं। और इनके अथक प्रयास से हमेशा सर लोग दुबे जी और सक्सेना जी हमेशा एक कॉलिंग करके, सुबह 6 बजे हो, रात के 8 बजे हो, दोपहर हो, मुझे तो पता ही नहीं चलता सर लोग सोते कब हैं। सब मतलब कि जितनी भी गाइडलाइन है, जिनकी जितनी भी जानकारी, 200-400 लोगों को मेंटेन करना, हजारों लोगों को मेंटेन करना, कोई सक्सेना जी से सीखे। इतना बढ़िया मेंटेन करते हैं सर। और तो इनकी परिभाषा दी जाती है, ये तो हमारे महागुरु हैं। सर ने कहा कि आपका पहला चेक और सबसे बड़ी इनकम। हमारा पहला चेक जो बना था 450 रुपए का था और आज की डेट में जो सबसे बड़ा चेक मेरा बना है 16,500 रुपए का। इस सिस्टम में इस सिस्टम में मैं पैसे के लिए नहीं आया हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा विजन है और बहुत बड़ा रीजन है, वो जो कि समय आने पर सबको दिखेगा। विजन भी दिखेगा, रीजन भी दिखेगा। मैं अभी से किसी चीज़ की घोषणा नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे सपने और मेरे ख्वाब बहुत बड़े हैं, जो कि मुझे करके दिखाना है और मुझे अपनी टीम में डेवलप करके दिखाना है। और एक्टिव पर्सन सिल्वर, सभी एक्टिव पर्सन जो भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो भी सुन रहे हैं, सभी सिल्वर क्लब, गोल्डन क्लब, डायमंड क्लब, क्राउन क्लब करना चाहिए। हमारा तरीका डायमंड को लेकर ज़्यादा क्वालिफाई करने के लिए होना चाहिए। और हमने डायमंड क्लब भी किया है और हमारी धर्मपत्नी जी की जो आईडी लगी है डाउन में, उसमें भी हमने सिल्वर क्लब किया है। और हमारा 6 मंथ का जो प्लान है, जो हमारे 3 बब्बर शेर हैं, कई बब्बर शेर हैं टीम में, लेकिन जो मेन बब्बर शेर हैं हमारे पास, जैसे सुरेश पांडे जी जालंधर से हैं और बाल मुकुंद मिश्रा जी हैं और राजेश दास जी हैं। इनको हम चाहते हैं कि इनकी ऑफिशियल पिन कोई न कोई निकले 2-3 महीने के अंदर। यही हमारा 6 मंथ का टारगेट है। सभी के लिए एक संदेश है कि हर दिन एक नया टारगेट डिजाइन करें और उस पर काम करें। जूम मीटिंग पर सभी को लाएं, नए लोगों को लाएं, नए लोगों को बिठाएं। जो पुराने लोग हैं उनको जूम ऐप डाउनलोड करवाएं। जूम ऐप डाउनलोड करवा के उसके बारे में जानकारी दें, कैसे हम जूम मीटिंग में अटेंड कर सकते हैं। सिक्स बेसिक के बारे में सबको नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज लेना चाहिए। 6 बेसिक के अनुसार अपना काम आरसीएम में करना चाहिए। 6 बेसिक वो गाइडलाइन है कि उसके अनुसार अगर किया जाए तो कोई भी व्यक्ति कहीं पर फेल नहीं हो सकता है। 6 बेसिक सिस्टम की जान है। और अपनी दुकान अपनों के लिए, सभी के लिए होनी चाहिए। अपनी दुकान करने से अपना व्यापार तो बढ़ेगा ही, बिजनेस बढ़ेगा ही, लोगों की बड़ी इनकम भी आएगी। कोई नया व्यक्ति सिस्टम में आता है
नए व्यक्ति आने के बाद अगर वो 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये की खरीदारी करता है तो उससे उसका बड़ा चेक नहीं बनेगा। अगर हम उसको डायमंड क्लब से लाते हैं सिस्टम में, तो डायमंड क्लब से लाने का मतलब कम से कम 500 से 700 रुपये की उसकी पहले महीने चेक बनेगा। तो मैं चाहता हूँ कि हर डिस्ट्रीब्यूटर गोल्डन क्लब, सिल्वर क्लब, डायमंड क्लब, डबल डायमंड क्लब, क्राउन क्लब जो करवा सकते हैं वो करवाएं। और टीम के लिए, और मेरी कहानी, और सर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे स्ट्रगल करके इस सिस्टम में आया, तो मैं बता रहा हूँ कि सर फरवरी फरवरी 2019 में सक्सेना जी का हमारा फोन आया, पुष्पेंद्र जी आप क्या कर रहे हैं। मैं बोला सर बस बच्चे की परीक्षा हो जाए, 12th में है मेरा बड़ा बच्चा, उसकी परीक्षा हो जाए उसके बाद मैं करता हूँ। उसी मतलब जनवरी में हमारी वाइफ की तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के कारण कभी नागपुर कभी जबलपुर घूमते रहे हम। सक्सेना जी का कई बार फोन आया जब मैं नागपुर में था वाइफ को लेके। और इस माहौल में वाइफ की मेरी आज भी तबीयत खराब है। आज लगभग 2 वर्ष हो गए हैं, वो खाट पर लेटी रहती हैं। उनके पास रात को 12-12 1-1 बजे तक मैं बैठता हूँ। कभी कभी सुबह हो जाती है, मैं सो नहीं पाता हूँ। इसी इसी के चलते हमारे 12वीं में बड़ा बच्चा मेरा फेल हो गया उसी वर्ष। उसके बाद दोबारा हमने उसका फॉर्म भरवाया, उसकी मानसिकता डिस्टर्ब हो चुकी थी। हालांकि वो पागल नहीं हुआ है, मानसिकता डिस्टर्ब हो चुकी थी। मेरा बच्चा दोबारा परीक्षा ही नहीं दिया। इस बार जो परीक्षा हुई, सेकंड बच्चा मेरा जो अभय था वो 10वीं में फेल हो गया। और घर पर आने के बाद घर का जो माहौल होना चाहिए वो माहौल मुझे 2 साल से नहीं मिला। इस माहौल पर भी मैं काम कर रहा हूँ। अब मैं दुकान से, मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा अपनी कहानी। जब मैं पिकअप सेंटर से आता हूँ, पिकअप सेंटर से आने के बाद मम्मी हमारी सयानी हैं, पापा हार्ट के मरीज हैं, और मुझे अपना, मम्मी खाना बना रही, मुझे नहीं अच्छा लगता है, मैं मम्मी के साथ हेल्प करवाता हूँ। मम्मी बर्तन धो रही हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं उनके साथ हेल्प करवाता हूँ। दुकान से आने के बाद रात के 12 बजे मैं खाना खाता हूँ। 12 बजे तक सही बच्चों के पास बैठता हूँ कि सब मेंटेन से रहें। और उसके बाद मैं अपनी वाइफ के पास बैठता हूँ, है, वाइफ की तकलीफ को समझता हूँ। अब मुझे सोने को कब मिलता है, कभी 2 बजे रात को मिलता है, कभी 3 बजे रात को मिलता है, कभी सुबह हो जाती है। आज सक्सेना सर बोले कि कुछ दिन सुबह की मीटिंग, कम लोग सुबह की मीटिंग में कम लोग रहते हैं, आप नहीं आते हो। तो मैं सर से क्या बताऊँ, मैं क्या किस माहौल से गुजर रहा हूँ। मैं तो डिप्रेशन में भी चला गया था, लेकिन उससे निकल आया, बच गया कि कुआं में न चला जाऊं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं। इन सभी समस्याओं के बावजूद हमने इन समस्याओं को एक किनारे करके, ये तो जिंदगी के, जब हमने जिंदगी में इतने साल अच्छे से गुजारा, जिंदगी में इतने अच्छे साल गुजारने के बाद 2 साल के लिए कोई कष्ट आया, 2 साल से कष्ट है, उसको भी झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाले को मैं बोलता हूँ और भेज दे, जितनी चुनौतियां भेजना है, मेरे में दम होगा तो मैं उनको सीना फाड़ के आगे निकल जाऊंगा। यही संदेश है सबके लिए मेरा मेरा कि किसी भी प्रकार की मुसीबत हो तो घबराए नहीं, परेशान नहीं हो, उसका सामना करें। देखिए, जिसके घर में मम्मी पापा स्वास्थ्य को लेकर डिस्टर्ब हैं, वाइफ परेशान है, 2 बच्चे फेल हो गए हैं, उसके बावजूद मैं खड़ा हूँ, काम कर रहा हूँ। जय सक्सेना सर।